ओके, गुड मॉर्निंग लर्नर। माय नेम इज़ अंसार शेख। आज हम लोग पढ़ेंगे नेवी बायस का एग्जाम्पल। और नेवी बायस किस लिए यूज़ होता है कि कोई थिंग को हमको क्लासीफाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं टेनिस प्लेयर हूँ और आज का वेदर क्या है, मुझे इस वेदर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए टेनिस करने। तो ये हम लोग को डिसाइड करेंगे नेवी बायस से। तो नेवी बायस का एल्गोरिदम क्या है और हर एल्गोरिदम में हर एक टर्म्स क्या कहती है वो हम लोग समझेंगे। और नेवी बायस में हम लोग एग्जांपल लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग नेवी बायस का फॉर्मूला क्या है, एल्गोरिदम क्या है। आप देख पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये हर एक टर्म क्या बोलती है, तो ये वाली जो टर्म्स है जो हमको फाइंड आउट करनी है, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। और ये वाली जो टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। और इसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी। और अपॉन में जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अब हमको क्या करना है, एक एग्जांपल लेना है, एक डेटा सेट लेना है और उस डेटा सेट में हमको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एक प्रॉब्लम का। तो मेरे पास एक डेटा सेट है, आप देख पाओगे यहाँ पे, ये weather.csv डेटा सेट है। 14 डेज का डेटा सेट है। इसमें पहला फीचर है आउटलुक्स और दूसरा है प्ले टेनिस। तो आउटलुक में आप देख पाओगे, आउटलुक में सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। पहले डे का डेटा सनी था और टेनिस खेलने मुझे नहीं जाना है ये बता रहा है। वैसे ही सेकंड डे में सनी नो, ओवरकास्ट है, थर्ड डे में यस मैं जा सकता हूँ। सो ये हमारा डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डेटा सेट को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 स्टेप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोगों को प्रायर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप, ठीक है। ओके, तो पहले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या बोलता है। देखिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग जाएंगे प्ले टेनिस में। अब यहाँ पे टोटल कितने यस नो है, टोटल 14 नो है और 14 यस और नो है। अब इसमें से मुझे टोटल यस कितने हैं वो निकालना है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यस है। और ये 9 कितने में से, 14 में से। तो मेरा प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 9/14, तो जिसको हम लोग 0.64 बोलेंगे। अब नो कितने होंगे फिर, नो 1 2 3 4 एंड 5 नो है, कितने में से, 14 में से। तो मेरा नो का प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल टू 5/14। तो ये हो जाता मेरा 0.36। तो हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग जाएंगे लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टेबल बनाना होगा, ये टेबल, ठीक है। अब मेरा एक फीचर्स कौन सा है, मेरे पास आउटलुक एक फीचर है और इसमें कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू, कौन कौन सी, सनी, ओवरकास्ट, रेन। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा आउटलुक में सनी, रेन, ओवरकास्ट। ओके, अब इसमें मैं देखूँगा सनी जो है, सनी में यस कितना है। तो आप यहाँ पे जा पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे, सनी देखेंगे, ये सनी नो है, ये भी नो है, देन ये सनी भी नो है, ये सनी यस है, ये पहला यस मिला आपको, ये सनी भी यस है, 2, मतलब 2 यस मिले हमको, 2 यस मिले। टोटल यस कितने हमारे, 9।
तो 9 में से 2 एस, ठीक है। तो ये हमारा सनी का लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी हो गया। वैसे ही सनी का नो का प्रोबेबिलिटी 3/5, रेन का एस का प्रोबेबिलिटी 3/9 और रेन का नो का प्रोबेबिलिटी 2/5, ओवरकास्ट का एस का प्रोबेबिलिटी 4/9 और नो का प्रोबेबिलिटी 0। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हमको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ये होता है, अब सनी जो है हमारा, टोटल सनी कितने हमारे इसमें, तो टोटल सनी हमारे कितने, 2 + 5, 5 सनी है, ठीक है। और ये 5 सनी कितने में से, 14 में से, 14 में से 5 सनी कितने में से, 14 में से हैं। तो हमारा सनी का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/14। ओके, 5/14 मतलब 0.36। ओके, ये हमारा सनी का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, ऐसे ही हम लोग रेन का भी निकाल सकते हैं, 5/14, ओवरकास्ट का 4/14। ओके, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी थी। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस व्हेन सनी इज गिवन। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस व्हेन सनी इज गिवन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी व्हेन एस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। व्हेन सनी, हमको सनी की निकालनी है जबकि हमारे पास एस दिया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सनी की एस की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से जाएंगे हम लोग, सनी की एस की प्रोबेबिलिटी 2/9, यहाँ पे हम लोग 2/9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, हाँ, टोटल एस कितने हैं हमारे पास, टोटल एस है हमारे पास 9 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, 9/14। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9/14। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी निकालना है, तो टोटल सनी कितने थे हमारे पास, 5, 2 + 3 5, और ये 5 कितने में से, 14 में से। तो हमारा सनी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/14। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास क्या आएगा, 0.39 आएगा, ठीक है। मतलब अगर सनी होता है तो मैं टेनिस खेलने जा सकता हूँ क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.39। अब मुझे क्या करना है, दूसरा प्रॉब्लम देखना है, नो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब सनी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हेन सनी इज गिवन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी व्हेन नो इज गिवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। हाँ, तो ये क्या, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, सनी का नो का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सनी का नो का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। तो हम लोग 3/5 यहाँ पे लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, टोटल नो कितने हैं, तो टोटल नो कितने मेरे पास, 5 14 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, 5/14 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। तो टोटल सनी कितने मेरे पास, 5 है और ये 14 में से, तो ये 5/14। तो अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करके मुझे क्या आंसर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 0.661। अब देखिए नो की प्रोबेबिलिटी हमारे क्या मिली है, 0.61, आई फॉरगॉट टू राइट 1, ओके। और यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.39। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी में से कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी है, सो नो की प्रोबेबिलिटी बड़ी है, ठीक है, और यस की प्रोबेबिलिटी छोटी है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन सनी इज गिवन इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हेन सनी इज गिवन। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर सनी रहता है तो मुझे नहीं खेलने जाना है, मतलब मुझे टेनिस प्ले करने नहीं जाना है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैलकुलेशंस व्हेन सनी, हमने एस की प्रोबेबिलिटी निकाली है जब सनी
दिया हुआ है और नो की प्रोबेबिलिटी निकाली है जब सनी दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग रेन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ओके। रेन की एस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जब रेन दिया हुआ है, और रेन के नो की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जब रेन दिया हुआ है। ऐसे और कास्ट भी निकाल सकते हैं, ओके। और हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हमको टेनिस खेलने जाना है कि नहीं जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर patiently listening this lecture, and kindly subscribe my channel and do the like, okay. Thank you.